आप एलएन लखनऊ के कौन से ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकते हो। ड्रॉपर बैच में 1 ईयर की फी क्या होने वाली है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। बैचेज की टाइमिंग क्या होने वाली है और क्लास का ड्यूरेशन क्या होने वाला है। अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप जेई या नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपका 1 ईयर का फी क्या होने वाला है। बैच इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए होगा या फिर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए भी होगा। 11th के टैलेंट प्रो 11th बैच में और नर्चर बैच में क्या डिफरेंस होने वाला है। अगर आप क्लास 12th में इनरोल करने की सोच रहे हो, चाहे आप जे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपका 1 ईयर का फी क्या होने वाला है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे कम फी में आप एलएन लखनऊ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे आपको। अगर आप एलएन लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं जेई या नीट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्रीवियस ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था एलएन लखनऊ के ऊपर, तो उस पर काफी अच्छा रिस्पांस आया था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो पे भी आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 11th के बैचेस के बारे में बताऊंगा, देन फिर 12th के बैचेस के बारे में बताऊंगा, देन फिर 13th के बैच के बारे में बताऊंगा, जो कि ड्रॉपर के लिए होता है। वीडियो का लेंथ जो है करीब 80 मिनट के आसपास होने वाला है। तो अगर आप 11th नीट या फिर 12th नीट या फिर ड्रॉपर नीट या फिर 11th जेई, 11th जेई के बाद 12th जेई या फिर ड्रॉपर जेई का बैच देखना चाहते हो, तो आपको टाइम स्टाम्प लगा दिया गया है। चैप्टर पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो। वहीं अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो उसके अलग ही फायदे हैं, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे वीडियो देखने के बाद। और अगर आप पूरा वीडियो देखना भी चाहते हो और 20 मिनट तक नहीं देखना चाहते हो, तो सीधे 2x पे डालो और पूरा वीडियो देख लो। और अगर जेई का वीडियो अगर आपको देखना है तो 13 मिनट के बाद ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, ये बैचेज के डिस्कस, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। शुरू से नीट वालों के लिए है 13 मिनट तक, 13 मिनट के बाद जो है जेई वाले का बैच डिस्कस हुआ है। और लास्ट में मैंने एसेट के बारे में भी बताया कि एसेट आप कब कब दे सकते हो। तो ध्यान से देखो वीडियो को। सबसे पहले जो है एलएन लखनऊ के लिए अगर आईआईटी या जेई नीट की बात करें, तो इसके 11th के बैच के नाम क्या है, 12th के बैच के नाम क्या है, किस नाम से बैच चलता है, कितने टाइप के बैच है वो बताऊंगा। प्रॉपर के कौन से बैच है, कितने टाइप के हैं वो बताऊंगा। देन फिर आपको जो है बैच का डिटेल दूंगा। तो बैच का नाम बताते हैं सबसे पहले। तो 11th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक टैलेंट प्रो करके बैच है, टैलेंट प्रो, और एक है नर्चर बैच। दो तरह का बैच 11th में। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट है इन्फ्यूज बैच और दूसरा है टैलेंट प्रो 12th बैच। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें 12th पास आउट की, तो 12th पास आउट के लिए जो है लीडर बैच है फॉर ड्रॉपर। जो भी 12th पास है उसके लिए लीडर बैच है, जो भी ड्रॉप लेके एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपको टैलेंट प्रो 11 एंड टैलेंट प्रो 12th और नर्चर इन्फ्यूज के बैच के डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो टैलेंट प्रो बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 11th या फिर 12th टैलेंट प्रो बैच में, तो उसके लिए फीचर्स, और अगर आप इन्फ्यूज या नर्चर बैच में लेना चाहते हैं 11 12th में, उसके अलग फीचर्स हैं। तो टैलेंट प्रो बैच में अगर आप लेंगे तो डमी ओरिएंटेड स्टूडेंट, जो भी डमी स्कूल लेंगे उनके लिए टैलेंट प्रो बैच है। और नॉर्मल इन्फ्यूज बैच जो है वो नॉर्मल बैच है, जिसमें इन्फ्यूज वाले एडमिशन ले सकते हैं जो भी 12th में पढ़ाई करेंगे, और जो नर्चर में 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइमिंग जो है 8 बजे AM से लेकर 2 बजे PM तक रहेगा अप्रोक्स। और इसके टाइमिंग की बात करें तो ये इवनिंग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। इन्फ्यूज और नर्चर बैच जो है वो उनके लिए है जो आफ्टर स्कूल आप कोचिंग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बैच है, इन्फ्यूज और नर्चर। वही मैं बता रहा था कि ये बैच जो है जो स्कूलिंग करेंगे स्टूडेंट उनके लिए ये बैच है। नहीं, अगर टैलेंट प्रो में वीक में क्लासेस की बात करें तो 4 डेज आपके क्लासेस होंगे पूरे वीक में। अगर इन्फ्यूज और नर्चर बैच की बात करें तो इसमें आपके वीक में 3 दिन क्लासेस होंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टेस्ट के लिए आपका संडे हो गया, और सेल्फ स्टडी के लिए अगर आपके टेस्ट नहीं रहेंगे, 21 डेज पे टेस्ट होते हैं, तो 2 संडे जो आपके फ्री रहेंगे तो उसमें आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, ऑफ रहेगा संडे को। इसमें भी बात करूं तो आप 8 दिन आपके क्लासेस होंगे, और फ्राइडे को आपको जो है टेस्ट प्रिपेयर के लिए और डाउट के लिए और असाइनमेंट के लिए आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन कोचिंग में आपको आना है। डाउट सेशन आपके होंगे फ्राइडे को, और सैटरडे को जो है टेस्ट के लिए दिया जाएगा, और डेली 6 आवर क्लासेस होंगे। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस। और अब मैं आपको 11th के बैच के बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी नीट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11th में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके टारगेट जो है नीट यूजी 2027 है, उनके लिए ये बैच है। इसका सेकेंड फेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं, एसेट के थ्रू ले सकते हैं और टैलेंट एक्स के थ्रू ले सकते हैं। इसमें जो है आपके 3 दिन क्लासेस होंगे, उसके लिए ये बैच है। और ये जो है 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ये क्लासेस आपके चलेंगे शाम में।
और अगर इसके सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, टैलेंट एक्स के थ्रू ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन मोड के बारे में। तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना कोई एंट्रेंस दिए हुए। एसेट का मतलब ये है कि एसेट का फुल फॉर्म होता है एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अप टू आपको 90% तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। एसेट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वॉच कर लेना कि एसेट के बारे में कितना क्वेश्चन आता है, कितने बजे से एग्जाम होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी होता है, सारा कुछ मैंने एसेट का डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को आप देख लेना। इसके बाद टैलेंट एक्स का मतलब होता है कि अगर आपने 10th में टैलेंट एक्स का एग्जाम दिया होगा एलएन का, उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी सेकंड फेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड फेज जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। वहीं अगर इसके वेन्यू की बात करें कहाँ कहाँ ये बैच लगने वाला है, तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और आलमबाग, ये चारों जगह ये बैच लगने वाला है। और इसमें से आप किसी भी जगह जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें 1 ईयर की, ये फी सिर्फ 1 ईयर का होने वाला है जो मैं बताऊंगा। टोटल अमाउंट जो है 1,82,000 रुपये है। अगर आप इसको एक साथ पे करते हैं 1,73,000 रुपये आपको देने होते हैं और आपको 7,000 का इसमें डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप एक साथ पे करते हैं तो। और अगर आप एसेट दे देंगे एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, तो उसके बेसिस पे भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो ये फी और भी कम हो जाएगा। और अगर आपको सबसे कम फी में एडमिशन लेना है तो आपको एसेट भी देना चाहिए और आपको फी जो है एक बार में ही पे कर देना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,18,000 का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 64,000 का होता है। ये स्कॉलरशिप का कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप देख सकते हो। 15% स्कॉलरशिप आपको इसमें भी मिल जाता है अगर कोई आप ओलंपियाड का एग्जाम क्वालिफाई किए हो इसमें से कोई। अगर आप कोई रियल ब्रदर सिस्टर हो, सेम सेशन में अगर एडमिशन लिए हो तो आपको 10% स्कॉलरशिप उसमें मिल जाता है किसी एक को। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एसेट तो आपको उस पर अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये था कुछ नर्चर बैच जो भी वीक में 3 डेज क्लासेस जाना चाहते हैं उनके लिए ये बैच था। ये बैच तो 11th वालों के लिए था। अब मैं जो बैच बताने वाला हूँ टैलेंट प्रो बैच है। 11th वालों के लिए ही वो भी बैच है। और अब मैं आपको टैलेंट प्रो बैच के बारे में बताने वाला हूँ 11th वालों के लिए जो है। नीट के लिए बैच है जो भी 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2027 नीट है उनके लिए टैलेंट प्रो 11th बैच। इसका सेकेंड फेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं एसेट के थ्रू और टैलेंट एक्स के थ्रू। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। वहीं अगर इसके थर्ड फेज की बात करें तो 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एसेट के थ्रू, टैलेंट एक्स के थ्रू। मीडियम की बात करें तो ये बैच भी इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। एलएन लखनऊ में जो भी बैच है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई भी बैच नहीं है। वहीं अगर इसके वेन्यू की बात करें तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और आलमबाग, इन 4 जगह ये बैच लगने वाला है। तो इनमें से जाके किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। और मेन ब्रांच जो है हजरतगंज है, तो यहाँ पे भी जाके आप एडमिशन ले सकते हो। हेडक्वार्टर जो है एलएन लखनऊ का हजरतगंज है। वहीं अगर इसके 1 ईयर फी की बात करें टैलेंट प्रो 11th की, तो इसका टोटल अमाउंट जो है 1,34,000 रुपये है, 2,34,000 रुपये। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो आपको 2,25,000, 2,25,000 रुपये आपको देने होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपका 1,52,000 का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 82,000 रुपये का होता है। वहीं अगर आप एक साथ पे करोगे तो आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप एसेट दे दोगे एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट तो उसमें भी कुछ % आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अप टू 90% तक। तो इससे भी आपके फी और कम हो जाएंगे। और इनमें से आप कोई ओलंपियाड दिए हो तो उसके बेसिस पे भी आपको इतना स्कॉलरशिप मिलता है। वहीं अगर आप एसेट दे दोगे तो अप टू 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो ये था नीट यूजी के लिए 27 में जो टारगेट कर रहे थे और जो 11th में एडमिशन लेना चाहते थे नीट के लिए उनके बैच। अब मैं 12th वालों के लिए बैच बताने वाला हूँ जो भी नीट यूजी 2026 में टारगेट कर रहे हैं। तो 12th के लिए इन्फ्यूज का बैच जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड फेज इसका जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। वहीं अगर इसके 1 ईयर के फी की बात करें तो 1 ईयर की फी जो है इसकी टोटल अमाउंट 1,82,000 रुपये है। अगर आप इसको एक साथ पे करते हैं तो आपको 1,73,000 रुपये आपको देने होते हैं। वहीं अगर इसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1,18,000 रुपये की होती है
और सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो 64,000 रुपये की होती है। वहीं अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करूँ तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और आलमबाग, इन चारों जगह ये बैच लगने वाला है। इसमें से आप किसी भी ब्रांच में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और ये रहा आपका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, तो इसको आप पढ़ लेना। इसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर आप इसमें से आप किसी में एलिजिबल हो तो। वहीं अगर आप टैलेंट प्रो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट और जो नीट 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच है। इसका सेकेंड फेज जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। और इसके भी अगर स्टडी सेंटर की बात करें तो स्टडी सेंटर इसका गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज, आलमबाग, इन सब जगह ये बैच लगने वाला है। इसमें से आप किसी भी जगह जाके एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल अमाउंट 2,34,000 रुपए है, 2,34,000 रुपए। वहीं अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है और आपको देने होते हैं 2,25,000 रुपए। और अगर आप एसेट दे दोगे तो आपके फी और भी कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप आपको मिल ही जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1,52,000 रुपए का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपका 82,000 रुपए का होता है। वहीं अगर आप इन सब में से किसी के लिए एलिजिबल हो तो इसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब मैं आपको लीडर बैच के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लीडर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उनके लिए बैच है लीडर बैच। तो लीडर बैच जो भी नीट 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है, जो भी 12th पास आउट है उनके लिए है। और लीडर बैच का फर्स्ट फेज जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। इसके सेकेंड फेज की बात करें तो ये 13 मई से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर नीट 2025। तो इसमें अगर आप नीट के बाद लेने का सोच रहे हैं एडमिशन एलएन में ड्रॉपर बैच में तो आप सेकंड फेज में ले लेना, 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। और आप एसेट के थ्रू भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। और अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करें तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और आलमबाग, इन चारों जगह ये बैच लगने वाला है। वहीं अगर इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर अगर आप 30 अप्रैल तक एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में फी भरने का मौका मिलता है। वहीं अगर आप 30 अप्रैल के बाद लेते हैं तो आपको 2 ही इंस्टॉलमेंट में फी भरना होता है अगर आप इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हैं। और अब मैं आपको इसका टोटल अमाउंट बता देता हूं कि 1 ईयर में आपका कितना फी लगने वाला है। टोटल अमाउंट जो है 1,65,000 रुपये है। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो आपको 1,56,000 रुपये देना होता है। वहीं सेकेंड फेज में एडमिशन लोगे, अगर आप 30 अप्रैल के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 2 ही इंस्टॉलमेंट मिलता है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 1,07,000 रुपये का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 58,000 रुपये का होता है। इसका टोटल अमाउंट और लपसम दोनों सेम ही है, जो ऊपर था वही नीचे भी है। और अगर आप 30 अप्रैल से पहले एडमिशन ले लेते हो सेकेंड फेज के लिए भी तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में फी को पे कर सकते हो। ये था अपना लीडर बैच ड्रॉपर के लिए। और ये है अपना स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया। अगर आप सीबीएसई 12th बोर्ड में 90% से एबव लाए हो हर एक सब्जेक्ट में तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप SC/SC बोर्ड में भी 90% से एबव लाए हो तो आपको 10% स्कॉलरशिप इसमें भी मिलता है। और ये सारे क्राइटेरिया हैं जो भी अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको इतने स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। इसको आप रीड कर लेना। अब मैं आपको जेईई मेन एडवांस के नर्चर बैच के बारे में बता रहा हूँ, जो भी जेईई मेन एडवांस 2027 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच है। और 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए ये बैच है जो भी 2027 में टारगेट कर रहे हैं। तो इसका सेकेंड फेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड फेज जो है इसका 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसमें भी एडमिशन मोड की बात करें तो दोनों में एडमिशन मोड सेम है। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू ले सकते हैं और टैलेंट एक्स के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आपको एसेट के बारे में नहीं पता है कि एलएन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट किस तरह से लिया जाता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और टाइमिंग क्या होता है, तो सारा कुछ मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। टैलेंट एक्स जो है पिछले साल ही नवंबर में हुआ था। अगर कोई 10th वाले स्टूडेंट होंगे तो अगर उन्होंने दिया होगा तो उनको पता होगा और उस बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। टैलेंट एक्स के बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। वहीं अगर दोनों बैच के मीडियम की बात करें तो दोनों बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है और ये बैच जो है 11th वालों के लिए था। वहीं अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करें तो गोमती नगर कैंपस, हजरतगंज कैंपस, अलीगंज और आलमबाग, ये चारों जगह ये बैच लगने वाला है। और अगर इसके फर्स्ट ईयर के फी की बात करें 1 ईयर के फी की, तो इसका फर्स्ट ईयर का फी जो है टोटल अमाउंट 1,88,000 रुपये है। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो आपको 9,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और आपको देने होते हैं 1,79,000 रुपये और आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एसेट भी दे दोगे तो आपके और भी फी जो है कम हो जाएंगे।
10 to 90% तक स्कॉलरशिप आपको एसेट के एग्जाम पे मिलता है। और अगर इसको आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,22,000 रुपी का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 66,000 रुपी का होता है। वहीं यहाँ पे नीचे कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप इसमें से कोई एग्जाम को क्वालिफाई किए हो तो इसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब मैं आपको 11th के टैलेंट प्रो बैच के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी जेईई मेन एडवांस 2027 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच होने वाला है। इसका सेकंड फेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड फेज जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में एडमिशन मोड का भी क्राइटेरिया सेम है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेना चाहते हैं बिना इंट्रेंस टेस्ट के तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। LN स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देके भी एडमिशन ले सकते हैं और टैलेंट एक्स के थ्रू भी ले सकते हैं। दोनों में एडमिशन मोड सेम है। अगर दोनों में मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आप इस बैच को एनरोल कर पाएंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए नहीं है ये बैच, इंग्लिश मीडियम में ही इस बैच में पढ़ाई होगा आपका। वहीं ये बैच जो है टैलेंट प्रो का था 11th वालों के लिए। वहीं अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करूं तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज, आलमबाग, ये चारों जगह ये बैच लग रहा है। वहीं अगर इसके 1 ईयर की फी की बात करें टैलेंट प्रो बैच की, ये सिर्फ 11th का फी होने वाला है, 12th का फी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसके टोटल अमाउंट की बात करें तो 2,42,000 रुपी आपका ये टोटल फी है, 2,42,000 रुपी। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो इस फी को तो आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है और आपको देने होते हैं 2,33,000 रुपी। वहीं अगर इसके इंस्टॉलमेंट में अगर आप इस फी को पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,57,000 रुपी का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 85,000 रुपी का होता है। और अगर इसमें से कोई एग्जाम आपने दे रखा है तो इसके बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब मैं 12th वालों के लिए बताने वाला हूँ। जेईई मेन एडवांस जो 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच होने वाला है। तो इन्फ्यूज बैच का फर्स्ट फेज जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया होगा, तो इसमें तो आप इनरोल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फेज जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप इनरोल कर पाएंगे। एडमिशन मोड की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच जो है इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। वहीं अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करूं तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज और आलमबाग, ये चारों जगह ये बैच जो है लगने वाला है। और ये बैच जो है 12th वालों के लिए जो भी 2026 में जेईई मेन एडवांस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल 1 ईयर का फी जो है 1,88,000 रुपी है। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है और आपको देने होते हैं 1,79,000 रुपी। वहीं अगर इसको आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1,22,000 रुपी का होता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 66,000 रुपी का होता है। वहीं अगर आप इसमें से कोई क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो इसमें से भी आप किसी में से स्कॉलरशिप ले सकते हो। अब मैं 12th टैलेंट प्रो बैच के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी टैलेंट प्रो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th में, जो भी टारगेट कर रहे हैं जेईई मेन एडवांस 2026 में, उनके लिए ये बैच होने वाला है। इसका फर्स्ट फेज जो है स्टार्ट हो गया है तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और सेकेंड फेज जो है इसका 13 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। वहीं अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करें तो गोमती नगर कैंपस, हजरतगंज कैंपस, अलीगंज और आलमबाग, इन चारों जगह ये बैच लगने वाला है। वहीं अगर इसके 1 ईयर की फी की बात करें तो टोटल अमाउंट जो है 2,42,000 रुपए है, 2,42,000 रुपी। अगर आप इसको एक साथ पे करते हो तो 2,33,000 रुपये आपको देने होते हैं और आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,57,000 रुपये का होता है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 85,000 रुपये का होता है। वहीं अगर आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो इसके बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये 12th वालों के लिए बैच था जो भी 2026 में टारगेट कर रहे थे। अब मैं आपको ड्रॉपर बैच के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी जेईई मेन एडवांस 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। तो ड्रॉपर के लिए जो है लीडर बैच होता है और जो भी जेईई मेन एडवांस 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। इसका फर्स्ट पेज जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, एसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसके मीडियम की बात करें तो ये बैच इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज इसका 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड फेज जो है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में से किसी फेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसके स्टडी सेंटर की बात करूं तो गोमती नगर, हजरतगंज, अलीगंज, आलमबाग, इन 4 जगह आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी ब्रांच पे जाके। वहीं अगर इसके फी की बात करें तो टोटल अमाउंट इसका 1,65,000 रुपये है और टोटल अगर आप इसको एक साथ पे कर देते हो तो आपको 1,56,000 रुपये देने होते हैं। आपको 9,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहो तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप 30 अप्रैल के पहले एडमिशन ले लेते हो, 22 अप्रैल वाले बैच में एडमिशन ले लेते हो 30 अप्रैल से पहले, तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में फी पे करने का मौका मिलता है। 3 इंस्टॉलमेंट में फी पे करने का मौका मिलता है। फर्स्ट
इंस्टॉलमेंट आपका 30,000 का होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 77,000 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट 58,000 का। वहीं अगर आप सेकेंड फेज में लोगे मई वाले बैच में एडमिशन, अगर आप 30 अप्रैल के पहले ही एडमिशन ले लेते हो तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में फी पे करने का मौका मिलता है, और अगर आप 30 अप्रैल के बाद लेते हो तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में फी पे करने का मौका मिलेगा। एक 1,07,000 रुपए का होगा और सेकंड जो है 58,000 रुपए का होगा। वहीं अगर इसके एडमिशन में स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया की बात करूं तो ये सारे क्राइटेरिया है, इसको आप पढ़ लेना। अगर आप सीबीएसई में 90% से एबव लाए हो सारे सब्जेक्ट में तो 10% स्कॉलरशिप मिलता है। ICSE बोर्ड से हो अगर आप 90% से एबव सारे सब्जेक्ट में लाए हो तो 10% स्कॉलरशिप मिलता है। वहीं आपको जेईई मेन एडवांस 2025 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी लीडर कोर्स में 90% तक स्कॉलरशिप मिलता है, और ये सारे भी आप एक बार पढ़ लेना। कोई अगर रियल ब्रदर सिस्टर है एलएन में अगर सेम सेशन में तो 10% स्कॉलरशिप मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एसेट तो 10% ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन एसेट। तो ये था अपना ड्रॉपर बैच जेईई मेन एडवांस के लिए जो टारगेट करना चाह रहे थे उनके लिए ये बैच था। अब मैं आपको एसेट का अपकमिंग डेट्स कौन कौन सा है, तो एसेट जो है आपके 11th के लिए और 12th के लिए और 12th पास आउट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है। मतलब जिसके भी बैच जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर 22 अप्रैल से पहले से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को आप एसेट दे सकते हो। 13 और 20 अप्रैल को दे सकते हो। 20 अप्रैल को भी उम्मीद कम है, नहीं दे सकते हो। 13 अप्रैल को सिर्फ आप दे सकते हो एसेट का टेस्ट, क्योंकि 20 अप्रैल को मुझे नहीं लगता है, आप एक बार चेक कर लेना जाके। किसी के 13 मई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 13 मई वाले बैच में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके जो है 13 अप्रैल को होंगे, 20 अप्रैल को होंगे, 27 अप्रैल को होंगे। 4 मई को होगा कि नहीं कंफर्म नहीं हूँ, और 11 मई को होगा कि नहीं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। और आपको कोई भी एलएन से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एसेट का सिलेबस भी आपको वहीं पे मिलेगा, तो सिलेबस के लिए भी आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एसेट के बारे में नहीं जानते हो तो एसेट के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो को 35,000 स्टूडेंट ने अभी तक इस वीडियो को देखा है, तो इस वीडियो को आप वॉच कर लेना। और अगर आप एलएन लखनऊ कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये है उसका नंबर, तो यहाँ पे आप कॉल कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये रहा गोमती कैंपस का एड्रेस, ये रहा आलमबाग का एड्रेस, और ये रहा अलीगंज का एड्रेस, और ये रहा हजरतगंज का एड्रेस जो कि हेडक्वार्टर है एलएन का। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है एलएन का, तो यहाँ आप कॉल कर लेना।